राइट डाउन हॉट्स भी रहते हैं, हॉट्स जब तक मैं नहीं बोलूँगा हॉट्स चलते रहेंगे। यस बच्चों लिखो आप पहले हॉट्स ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, राइट डाउन हॉट्स ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बच्चों, हॉट्स ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, आरडी हॉट्स लिख दो, आरडी हॉट्स ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। यस बच्चों सबसे पहले आप लिखो आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, पढ़ा लो बच्चों में अब आइए आनी चाहिए, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब एंड एक्स नॉट इक्वल टू 0 गिवन है बच्चों आपको कि एक्स नॉट इक्वल टू 0, फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं हम, डेरिवेटिव, राइट। जो बच्चे कभी कभी आते हैं वो मेथड देखेंगे, सबसे पहला स्टेप होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कि आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, उसके बाद 0 से इक्वेट करोगे, राइट। तो स्टेप नंबर 1 आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, डेरिवेटिव कर दो बच्चों, f डैश x dy बाई dx को f डैश x भी बोलते हैं, राइट। dy बाई dx को हम f डैश x भी बोलते हैं, y1 भी बोलते हैं, y डैश भी बोलते हैं, ये निकनेम है, क्लियर। अब इज इक्वल टू x क्यूब का डेरिवेटिव कौन बताएगा बच्चों, 3x स्क्वायर, और 1 बाई एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कौन बताएगा, ऊपर ले जाओ, x की पावर -3, तो 1 बाई एक्स क्यूब 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव, जो बच्चे जिनको नहीं आता बोर्ड पर देखो आप, इसको आप ऊपर लेकर जाओ, x की पावर -3, अब यहाँ पर लगा दो पावर रूल, क्या होता है पावर रूल, -3 x की पावर -3 -1 -4, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, -3 और नीचे क्या आ जाएगा x की पावर 4, -4 है ना, नीचे आके +4, क्लियर। ये इसका मैंने डेरिवेटिव कर लिया बच्चों। पहला स्टेप क्या होता है, डेरिवेटिव। दूसरा स्टेप क्या होता है बच्चों, इसको अगर आप सोल्व कर सकते हो तो करो, इसका एलसीएम लो बच्चों, पहले तो 3 कॉमन ले लो, अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, x स्क्वायर माइनस 1 बाई दिस, अब आप इसका एलसीएम ले लो, x टू पावर 6 x4 इंटू एक्स स्क्वायर, x टू पावर 6 माइनस 1 अपॉन x4, यहाँ तक समझ आ गया सभी को, क्लियर। अब दूसरा स्टेप क्या होता है बच्चों, स्टेप 2 क्या होता है, इसको आप 0 से इक्वेट करो बच्चों, f डैश x को आप 0 से इक्वेट करो, तो बताओ बच्चों 3 इंटू, जब आप इसको 0 से इक्वेट करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो x टू पावर 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई, x टू पावर 6 इज इक्वल टू 1। अब आप इसका जैसे हम स्क्वायर रूट लेते हैं, जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस 1 लगाते हैं, क्या लगाते हैं हम, क्यों करते हैं बच्चों, -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, और 1 का स्क्वायर भी क्या होता है +1, तो -1 की पावर 6 क्या होगा +1, और +1 की पावर 6 क्या होगा +1। तो अगर मैं इसका 6th रूट लूं, 6th रूट, तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, पॉजिटिव, ±1, 2 वैल्यूज आएंगी ना, जैसे मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ, क्लियर, जैसे मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो ऐसे तो आप भी तो ले सकते हो भाई, -1 की पावर 6 क्या होता है ये बता दो आप, +1 होता है, एग्री बच्चों, और 1 की पावर 6 क्या होता है +1 होता है, तो अब +-1 क्यों नहीं ले सकते x की वैल्यू, यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद हमें क्या, हमारा क्वेश्चन क्या था, फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इसके बाद हम नंबर लाइन बनाते हैं बच्चों, +∞, -∞, कितने नंबर आए हैं हमारे पास, 2 नंबर आए हैं, -1 और +1, और यहाँ लिखा हुआ x नॉट इक्वल टू 0, ओके, याद रखना। अब बच्चों इसके इंटरवल बनाओ, तो पहला इंटरवल क्या बनेगा, -∞ टू -1, दूसरा क्या बनेगा, -1 टू 1, तीसरा क्या बनेगा, 1 टू ∞, एग्री। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक गड़बड़ हो रही है, नहीं बात उसकी नहीं होगी ब्रैकेट की, वो तो सभी चरण काटे, मेन बात वो नहीं, हाँ 0 की। देखो बच्चों आप यहाँ लिखा हुआ x नॉट इक्वल टू 0, तो अगर तुम ये वाला इंटरवल लेते हो तो इसमें तो 0 भी ले लोगे आप, यहाँ स्पेशली लिखा हुआ x नॉट इक्वल टू 0, ऐसा क्यों लिखा हुआ बताओ, नीचे x है ना, अगर x की वैल्यू 0 ना देते ना तो तुम तो x की वैल्यू 0 ले लेते, और x की वैल्यू 0 यहाँ पुट करोगे तो नीचे इन्फिनिटी आ जाएगा, x की वैल्यू 0 पुट करते ही क्या बन जाएगा इन्फिनिटी,
तो x की वैल्यू 0 में नहीं ले सकता, एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इनफिनिटी बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंटरवल लिखने का तरीका ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बीच में 0 आ रहा है। अगर मैं नहीं बताऊंगा तुम तो कहोगे सर मैं तो 0 लूंगा। अब 0 आप ले नहीं सकते क्योंकि एनी नंबर डिवाइड बाय 0 क्या होता है? इनफिनिटी। तो आप क्या करो, यहाँ पर भी 0 दिखाओ, आप -1 to 1 में 0 डाल दो। अब बताओ आपके इंटरवल कैसे बनेंगे, बताओ अब बताओ कैसे बनेंगे? -1 to 0 और 0 to 1। अब क्लियर हो गया सभी को विदाउट? फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अगर मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करता हूं तो यहाँ पर कौन सी ब्रैकेट आएगी? बिग ब्रैकेट। कौन सी ब्रैकेट आएगी बच्चों? बिग ब्रैकेट। हालांकि कई टीचर्स और 0 के साथ कौन सी ब्रैकेट आएगी? स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट जिसके साथ में लगा दो वो नंबर हम x की वैल्यू में नहीं ले सकते, लेकिन जिसका बिग ब्रैकेट लगाऊंगा ना वो x की वैल्यू ले सकते हैं। बाकी टीचर्स इन बातों के नंबर नहीं काटते। ओके, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पर कौन सी आएगी बच्चों? बिग ब्रैकेट। यहाँ पर कौन सी आएगी? बिग ब्रैकेट। इनफिनिटी के साथ हमेशा स्मॉल ब्रैकेट। रजिस्टर के टॉप पर लिख ले, इनफिनिटी के साथ हमेशा स्मॉल ब्रैकेट। जो मैं लिख ले, सबको याद है? दीक्षा याद है? इनफिनिटी के साथ हमेशा स्मॉल ब्रैकेट। ओके बच्चों, अब कितने इंटरवल्स बन गए बच्चों आपके? x की वैल्यू यहाँ से बताओ क्या उठाना पसंद करोगे? -2। कहाँ पर पुट करोगे बच्चों? यहाँ ज्यादा सही है। देखो आप बच्चों बोर्ड पर देखो, मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि -2 पुट करने पे आंसर क्या आएगा। मुझे इस बात से मतलब है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, मुझे ये देखना है। एग्री? राइट। अब -2 की पावर 6 पॉजिटिव। पहले चलो बता दो, -2 की पावर 6 कितना होता है पता है? 64। -2 की पावर 6 क्या होता है? 64 -1 पॉजिटिव। अच्छा नीचे पावर 4 है, -2 की पावर 4 पॉजिटिव। तो बताओ पॉजिटिव और पॉजिटिव तो आंसर क्या आएगा? तो dy/dx आपका क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फंक्शन क्या हो गया बच्चों? इंक्रीजिंग। फंक्शन इज इंक्रीजिंग। फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल -∞, -1। अब आगे चलते हैं। बताओ x की वैल्यू यहाँ से क्या पुट करना पसंद करोगे? -1 और 0 के बीच में से उठाओ कोई भी नंबर। -0.1 ले सकती है, -0.5 ले सकती है, -0.2 ले सकती है। यस बच्चों, -0.5। -0.5 कितना होता है बच्चों? -1/2। चलिए बच्चों बोर्ड पर देखो, आप यहाँ पुट करो -1/2 की पावर 6। नहीं यार क्या आएगा? -1/2 की पावर 6 कितना आएगा? 1/64। अब बोलोगे क्योंकि 1 हो गया ना ये। -1/2 की पावर 6 क्या होगा? 1/64। 1/64 -1 नेगेटिव। अब आएगा ना नेगेटिव, पहले थोड़ी 1 है ना। -1/2 की पावर 6 1/64। 1/64 -1 नेगेटिव हुआ ना, तो आप क्या बोलोगे? dy/dx लेस देन इक्वल टू 0। तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तुम इंग्लिश में लिखना, मैं इंक्रीजिंग के लिए ये वाला एरो देता हूँ और डिक्रीजिंग के लिए ये वाला देता हूँ, पर आप इंग्लिश में लिखो। अब बच्चों बाद में नोट कर लेना, पहले जिनको नहीं आता समझ लो। x की वैल्यू मैं +1/2 ले रहा हूँ। +1/2 यहाँ पर पुट करो, फिर आंसर बता कौन सा आएगा। 1/2 की पावर 6 क्या होता है बच्चों? 1/64 -1 फिर नेगेटिव। तो बच्चों dy/dx क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 0 एंड फंक्शन इज डिक्रीजिंग। नीचे वाला एरो डिक्रीजिंग, अपवर्ड एरो इंक्रीजिंग। दीक्षा समझ आ रहे हैं? गोली पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आगे चलते हैं। बताओ x की वैल्यू क्या पुट करोगे? 2। अब 2 की पावर 6 64। अब बोल सकते हो तुम पॉजिटिव, अब बिना पेन चलाए बोल सकते हो पॉजिटिव। वो 1 था, 2 की पावर 6 पॉजिटिव 64 बनेगा भाई। तो पॉजिटिव, तो dy/dx क्या हो जाएगा बच्चों? आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड फंक्शन क्या होगा बच्चों? इंक्रीजिंग। तो अब आप फाइनल आंसर कैसे लिखोगे? आप फाइनल आंसर, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन, फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन, कहाँ का डिक्रीजिंग है बच्चों? -1, 0 यूनियन। यूनियन जब दो को क्लब करते हैं ना तो यू लगाते हैं यूनियन। -1, 0 यूनियन 0, 1।
अब आप लिखो फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल कहाँ का बच्चों, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन 1 कॉमा इन्फिनिटी। यहाँ इंक्रीजिंग है और यहाँ इंक्रीजिंग है, क्वेश्चन ओवर। बोर्ड पर देखो आप, फाइंड द इंटरवल्स, राइट डाउन सभी स्टूडेंट्स, ट्रिपल टी लगा लो आप इस पर। फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और इंटरवल दे रखा है आपको 0,π/2, यानी आप जो भी x की वैल्यूज निकालोगे वो इस इंटरवल के अंदर लाई करनी चाहिए, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स मुझे इसका डेरिवेटिव करके दिखाएं। यस बच्चों, बोर्ड पर देखना। सबसे पहला स्टेप बच्चों, इसको डिफरेंशिएट करोगे, डेरिवेटिव करोगे, यहाँ पावर रूल लगाओगे, साइन की पावर 4 पावर रूल 4 साइन क्यूब एक्स, और फिर बेस का अगेन डेरिवेटिव करते हैं। बेस साइन एक्स है ना, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स। फिर यहाँ पर फिर पावर रूल लगेगा 4 कॉस क्यूब एक्स, और बेस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स। क्लियर, राइट। अब यहाँ से कॉमन क्या है बच्चों, 4 साइन एक्स कॉस एक्स। अब यहाँ पर क्या रह गया बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर क्या रह गया, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 4 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन आ गया, आता है ना कॉमन लेना। अब बच्चों याद करो, ध्यान से देना बच्चों, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो देखो ये किसका फॉर्मूला, याद करो, साइन 2x का, राइट। अब यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो यहाँ बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मैंने कल तुझे फॉर्मूले बताए, बता सकती है किसका फॉर्मूला, नहीं बता तो टिप्स बोलना चाहिए। बता बच्चों, cos 2x का। देख जब फॉर्मूले लिखवाए मैंने, देख। और बच्चों ये 2 sin x cos x किसका फॉर्मूला है, sin 2x। किसका फॉर्मूला है ये, sin 2x, और ये किसका फॉर्मूला है, cos 2x। दिखाई दे गया फॉर्मूले, याद होनी चाहिए ना, पता चला मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, यूनिट टेस्ट पे चाहिए। ये किसका फॉर्मूला बच्चों, sin 2x, बोलिए आता है ना। ये किसका फॉर्मूला है, cos 2x। जी अब बताओ, ध्यान से देखो अभी दोनों आंखों से, भौमिक ध्यान से देखो, 2 sin x cos x, यहाँ एंगल x और x है तो यहाँ पर डबल हो गया ना। ये सेम फॉर्मूला दोबारा रिपीट हो रहा है, देखो आप, 2 sin थीटा cos थीटा, इसको थीटा बोलते हो, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया बच्चों, माइनस sin 2 थीटा। sin 2 थीटा का मतलब है ये थीटा है तुम्हारा, तो sin 2 थीटा। क्लियर, यानी 2 × 2 4x। बात समझ आई, एंगल का ना ये इधर ये जो फॉर्मूले लिखवाए हैं, इस एंगल का हाफ हो जाता है। हाँ ये फॉर्मूले जैसे साइन थीटा ये पूरी अरे तो यहाँ जो एंगल है ना उसका आधा कर देंगे, ठीक है ना, हाफ। उल्टा चलेंगे तो इसका डबल कर देंगे, ठीक है। अब देख इसका एंगल का, देख यहाँ से देख, अगर तो यहाँ से वापस आ तो साइन 4x है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 साइन, इसका हाफ कर दे 2x cos 2x ऐसे। अच्छा बच्चों सबको समझ में आ गया। तो देखो हम ध्यान से देखो, इसको सोल्व करते करते एक सिंगल उसमें आ गए। ट्रिपल टी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हो, 100% लिखो आप। ये टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है, जो टीचर चाहता है बच्चे फेल हो जाएं, ये फेवरेट क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ तक जो बच्चा यहाँ तक नहीं आएगा ना, उसका आंसर नहीं आएगा। तो ये पहला स्टेप है लर्न करने वाला। अब इसके बाद बच्चों उसको 0 से इक्वेट कर दो। ये सेकंड स्टेप है, आप डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट कर दो, sin 4x = 0, राइट। sin 4x = 0, तो बताओ sin 0 कब कब होता है बच्चों, बताओ sin 0 कब कब होता है, बोलो बोलो कब कब होता है। sin 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, 4 पाई, 5 पाई, एक्चुअल sin n पाई 0 होता है। sin रजिस्टर के टॉप पर लिख लो, sin n पाई क्या होता है 0। n की वैल्यू क्या होती है 1 2 3 -1 -2 -3 where n is integer। ये लिख लो sin n पाई 0 होता है, राइट।
n पाई का मतलब n की वैल्यू -1 -2 -3 +1 +2 +3 तो बच्चों सुनो इधर, सभी बच्चे नजर इधर देखेंगे। यहाँ मैंने 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई लिखी। तुम लोग सर 7 पाई क्यों नहीं लिखा? भाई 7 पाई भी लिखा। चलते हैं बच्चों, अब ये 4x किसके इक्वल होगा? 0 के, पाई के, 2 पाई के, 3 पाई के, 4 पाई के, 5 पाई के। अब बच्चों 4 से डिवाइड करो आप। जब आप 4 से डिवाइड करो 0/4 क्या होता है? 0। फिर यहाँ पर क्या आएगा? π/4। 2π/4 क्या होता है? π/2। 3π/4 एग्री बच्चों? 4π/4 क्या होता है? पाई। सर ये तो नहीं लेंगे ना वो इंटरवल। समझ आया बच्चों? अब अपनी दोनों आपको से देखो इंटरवल क्या दे रखा है? 0, तो x की वैल्यूज एक तो ये लाई करती है बिग ब्रैकेट, एक ये लाई करती है और एक ये लाई करती है, यानी इन दोनों के बीच में π/4 लाई करते हैं। तो ये वैल्यू रिजेक्ट और ये वैल्यू भी रिजेक्ट। पर अगर बच्चों मैं टेस्ट में तुम्हारे 0, पाई कर दूं तो टेस्ट में, अगर मैं टेस्ट में 0, पाई कर दूं तो कौन सी सिलेक्ट हो जाएगी? तो एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन ही बदल देते हैं बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन मिल जाएगा। आप एक काम करो 0, पाई कर दो, थोड़ा लवली क्वेश्चन मिल जाएगा ना। 0, पाई कर दो। चलिए बच्चों 0, पाई कर दिया मैंने। अब आपको ये भी लेना है। ओके, अब आपके पास इंटरवल्स कौन कौन से बन गए वो आप देखो। यस बच्चों 0, पाई, बताओ कौन कौन सी वैल्यू आ रही है? एक तो π/4 आ रही है, π/4 आ रही है, एक π/2 आ रही है और एक 3π/4 आ रही है। मैंने इसलिए लिया ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी और कोऑर्डिनेट्स का यूज होगा। तो ये तीनों वैल्यूज उसमें लाई करो। अगर मैं π/2 दूंगा टेस्ट में तो तेरा काम आसान हो जाएगा, खाली π/4 लेना पड़ेगा, पर मैंने चेंज कर दिया। एग्री बच्चों? अब बताओ इंटरवल कौन कौन से बन गए बच्चों? देखो आप, एक तो इंटरवल बन गया 0, π/4, एक बन गया π/4, π/2, एक बन गया π/2, 3π/4 और एक बन गया बच्चों 3π/4, π। क्लियर? ये इंटरवल बन गए। यहाँ पर बच्चों मैं स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं बोला, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोला ना मैंने, तो यहाँ बिग ब्रैकेट लगाओ। ओके, बिग ब्रैकेट बच्चों, बिग ब्रैकेट, राइट, लेफ्ट वाला पेन साथ से बच्चे नोट करते हैं, नोट करो साथ साथ फास्ट बच्चों। बेटे मुझे करवाना तो है ही ना। ओके बच्चों, लेफ्ट वाला मैं रब कर रहा हूँ। -sin 4x आया, याद रखना। ओके बेटे बोलो नहीं, कोई बच्चा बोलेगा नहीं। डेरिवेटिव करने पर -sin 4x आया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ f' आया -sin 4x। अब बच्चों हम चेक करते हैं फर्स्ट इंटरवल x की वैल्यू बताओ क्या पुट करना चाहोगे? 30 डिग्री, π/4 45 होता है तो 30 डिग्री, 15 पुट करना चाहते हो? 15। बताओ इन्होंने 15 क्यों सोचा? पता है 30 into 4 120 करना पड़ेगा और sin 120 के लिए थोड़ा दिमाग ज्यादा चलाना पड़ेगा। 15 डिग्री पुट करने से 15 into 4 कितना हो जाएगा? 16 में -sin 4 into 15 तो -sin 60 हो गया। और 60 कौन सा बच्चों? sin 60 क्या होता है? √3/2 तो नेगेटिव हो गया ना, राइट। अब यहाँ पर dy/dx क्या आ रहा है बच्चों? लेस देन इक्वल टू 0। dy/dx क्या आ रहा है? लेस देन इक्वल टू, नेगेटिव आ गया। अगर लेस देन इक्वल टू 0 आएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? डिक्रीजिंग। क्लियर? अब आगे चलते हैं बच्चों। x की वैल्यू यहाँ से क्या उठाना पसंद करोगे? आप तो फंसोगे ना। x की वैल्यू 60 उठाओ, राइट। अब यहाँ पर पुट कर दो आप, यहाँ पर -sin 60 उठाओगे, 4 into 60। बताओ -sin 60 into 4 240। sin 240 कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों? थर्ड या फोर्थ? भाई थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से शुरू होता है? 180 से 270। 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270। पता है ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। बच्चों कौन सा क्वाड्रेंट है ये? थर्ड में साइन क्या होता है? और थर्ड में साइन क्या होता है? और बाहर में माइनस है तो नेगेटिव ऐसे सोचते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है इसका आंसर क्या आएगा, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे केवल मतलब है प्लस और माइनस साइन से।
बच्चों मुझे किस बात से मतलब है? नेगेटिव पॉजिटिव भौमिक मुझे किस बात से मतलब है भाई? किस बात से मतलब है? मुझे किस बात से मतलब है? हाँ yes. हाँ बच्चों, मुझे इस बात से मतलब नहीं कि आंसर क्या आएगा, मुझे नेगेटिव या पॉजिटिव से मतलब है। नेगेटिव आ गया तो डिक्रीजिंग, पॉजिटिव आ गया तो इंक्रीजिंग। तो x की वैल्यू जैसे ही मैंने 60 पुट करी, क्या आ गया? पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? dy by dx greater than equal to 0, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इट्स ओके। चलते आगे चलते हैं। बताओ x की वैल्यू 90 के बाद क्या पुट करना पसंद करोगे बच्चों? 120। कितना बड़ा? 90 नहीं, 90 तो चलो उस पे तो 0 आएगा ना। 90 लेगी तो sin 360 उसी 0 सेगमेंट करने में ही तो 90 आया। हम तो 120 है। अरे 90 लेगी तो 0 आ जाएगा बेटे, फिर वो बच्चा कंफ्यूज रहता है। आप 120 ले लो, आप 120 ले लो। ओके, चलिए बच्चों चेक करते हैं। माइनस साइन 4 इंटू 120 कितना हो गया? ये 480। 480 कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। 480 देखो 360 का एक सर्कल होता है। 360 का बच्चों एक सर्कल होता है ना, राइट? 360 का एक सर्कल होता है। और यहाँ पर फिर दोबारा जाओगे तो क्या बनेगा? 90। फिर आगे जाओगे तो 120, 480 बनेगा ना। ये एंगल बना ना 480 डिग्री का, 480 डिग्री। बोलो बच्चों, देखो ना एक सर्कल पूरा, फिर 190 प्लस 30 120। तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर है बच्चों? साइन का अपना घर है भाई। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, पता है ना, S फॉर साइन और T फॉर tan। ओके। अच्छा बच्चों, जब हम x की वैल्यू 480 पुट करेंगे, नहीं 120 पुट करेंगे, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन 480 क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव। और नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा? तो फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग। निशान बेटे में पढ़ा रहा हूं ना, dy by dx less than equal to 0, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, राइट? कोई दिक्कत? अब बच्चों आगे चलते हैं। लास्ट बच्चों इंटरवल, बताओ क्या पुट करना पसंद करोगे? 135 के आगे क्या? 150। x की वैल्यू 150 ले लो। करते हैं बच्चों 150 पुट करते हैं बच्चों। माइनस साइन 4 इंटू 150, बताओ कितना हो गया? ये 600। तो आप में से कौन मुझे बताएगा 600 कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? देखो 360 तो एक सर्कल पे आता है, और दूसरे सर्कल पे 360 प्लस 180 360 प्लस 180 कितना हो गया? 540, 540 और 60 और ये बन गया आपका 600 डिग्री। एग्री बच्चों? ये एंगल अब कौन सा बन गया? 600। एक सर्कल पूरा किया, 360 प्लस 180 कितना हो गया? 540 प्लस आगे चलो 60 डिग्री 600। कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है बच्चों? थर्ड में साइन क्या होते हैं? नेगेटिव क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो dy by dx क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फंक्शन इज। अब बताओ कैसा लगा? मजा आया? समझ आया? क्वाड्रेंट भी क्लियर हो गए तुम्हारे? लिखना आता है ना, यूनियन लगाना आता है ना। डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0,π/4 यूनियन π/4, 3π/4। इंक्रीजिंग इन इंटरवल π/4, π/2 यूनियन 3π/4, 5। फास्ट बच्चों लिखो आप। ये सोचो, आप सभी बच्चे रजिस्टर के टॉप पर लिखें। x रेज़ टू पावर x का जो डोमेन होता है ना, डोमेन x का डोमेन वो 0, इंफिनिटी होता है, यानी 0 से बड़ा। यानी अब नेगेटिव ही नहीं होता, यानी इसका आंसर कभी नेगेटिव ही नहीं आएगा, हमेशा 0, इंफिनिटी में लोगे आप। 0, इंफिनिटी। क्लियर? तो एक क्वेश्चन हमारा, लिखो आप, f of x is equal to x raised to power x. Find the intervals, ये भी ट्रिपल टी लगा लेना। Find the intervals in which function is increasing or decreasing. Write down. Find the intervals in which function is increasing or decreasing. Find the intervals in which function is increasing or decreasing. हालांकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x की वैल्यू आप 0 से बड़ी लोगे। इसमें लिखा हुआ है बच्चों कि x ग्रेटर देन 0, ये गिवन है बच्चों। आपको याद भी रहना चाहिए और ये गिवन भी है। अच्छा, log x के केस में भी हमेशा बच्चों 0, इंफिनिटी लेना। अगर log x वाला क्वेश्चन आ जाए ना, तब भी आप 0, इंफिनिटी लोगे।
कई बार टीचर्स क्वेश्चन के साथ मेंशन कर देते हैं, कई बार नहीं भी करते हैं। यस बच्चों, अच्छा एक बात बताओ, हमारा क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल्स इन व्हिच फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इसका जो डेरिवेटिव होता है ना बेटे स्पेशल तरीके से होता है, वो अभी तो आता नहीं है। उसका वो लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन टॉपिक है जिसमें लॉग लेते हैं। लॉग कब लेते हैं? फंक्शन की पावर फंक्शन, जैसे x की पावर sin x, x की पावर tan x, तो आप पावर रूल नहीं लगा सकते। पावर रूल तब लगाते हैं जो ऊपर कांस्टेंट हो, जैसे x की पावर 3 तो 3 कांस्टेंट है, x की पावर a तो a कांस्टेंट है। तो जब पावर में कांस्टेंट होता है ना तब पावर रूल लगा सकते हैं। अगर फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो आप पावर रूल नहीं लगा सकते। याद है ना बच्चों? सबको याद है? राइट? क्या बोला गौरी, मैंने बताया कि जरा मुझे। ओके बच्चों, अब पहला स्टेप क्या होगा, मैं इसको y ले लेता हूँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x रेज़ टू पावर x, दोनों तरफ log ले लो बच्चों। अब log m रेज़ टू पावर n, अब पहले इस क्वेश्चन को समझिए, log m रेज़ टू पावर n, तो पावर बच्चों आगे आ जाती है, तो n log m पावर ही आगे आ जाएगी। फॉर्मूला log m रेज़ टू पावर n क्या होता है? n log m, मैंने इस फॉर्मूले का यूज किया। अब पावर जब नीचे आ गई है ना, तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, तुम्हारे में से मुझे केवल और केवल आराध्या बताएगी। आराध्या log y का डेरिवेटिव क्या होता है, जल्दी बता। 1 अपॉन y बेटे, log के साथ जो है वो नीचे आएगा, 1 अपॉन y, और भी कुछ करेंगे? y नहीं बेटे, जो नीचे आता है उसका दोबारा डेरिवेटिव। अगर यहाँ x होता तो 1/x into 1 करते, पर क्योंकि यहाँ y है तो 1/y into y का डेरिवेटिव dy/dx, y का डेरिवेटिव तो 1/y into dy/dx। अब यहाँ लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। क्यों लगाएंगे प्रोडक्ट रूल? दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो क्या लगाते हैं हम? प्रोडक्ट रूल। ओके, तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो जिन बच्चों को नहीं याद है वो बोर्ड पर देखें। log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x, और x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। x से x ही कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x y ऊपर चला जाएगा बच्चों, ये y इधर चला जाएगा, और यहाँ पर क्या रह गया? 1 प्लस log x। एग्री बच्चों? y की वैल्यू वापस पुट कर दो। y किसको लिया था? x टू पावर x को, तो x टू पावर x into 1 plus log x। ये टॉपिक है चैप्टर 5 में, लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो जब भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन आता है ना, पहला स्टेप होता है log लेना। ठीक है? अब बच्चों यहाँ तक ये सब बच्चे कर चुके हैं। ओके, चैप्टर 5 में डेरिवेटिव हो गया। अब हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे। तो बच्चों अब आप इसको 0 से इक्वेट करोगे, तो फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जब आप इसको 0 से इक्वेट करोगे, अब सारे स्टेप समझने वाले हैं। मैं चाहता हूँ सबकी नजरें बोर्ड पर रहें, बाद में नोट करना बच्चों, तो खास स्टेप्स है बच्चों, तो कईयों के ऊपर से निकले। x रेज़ टू पावर x तो कभी 0 होता ही नहीं। जब x रेज़ टू पावर x 0 ही नहीं हो सकता, कभी इसकी वैल्यू 0 आ ही नहीं सकती। इन दोनों का प्रोडक्ट सामने 0 है, x रेज़ टू पावर x कभी 0 नहीं होगा। इसका मतलब 1 प्लस log x 0 होगा। भाई ये 0 हो नहीं सकता, तो ये होगा ना भाई, मल्टीप्लाई में है। अगर ये 0 होगा तो log x इज इक्वल टू -1। 1 किस 1 log 10 क्या होता है? 1। और log e क्या होता है? मैंने बोला था याद करो। log 1 क्या होता है? 0। एक एक चीज याद होनी चाहिए। इस हालांकि नलायक बच्चे यहाँ भी है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। हम राइट बच्चों? अच्छा सबको याद नहीं था। log e की वैल्यू क्या होती है? log 1 की वैल्यू, log 10 की वैल्यू 1। ओके, अब बच्चों क्या मैं इस -1 को लिख सकता हूँ माइनस log e? लिख सकता हूँ। अगर ये बच्चों पावर आगे आ सकती है तो पावर जंप करके ऊपर भी तो जा सकती है भाई, उल्टा रिवर्स फॉर्मूला। यहां से तुम यहां नहीं आ सकते, तो माइनस साइन को मैं खत्म कर रहा हूं। क्या मैं इसको लिख सकता हूं log x इज इक्वल टू log ऑफ e रेज़ टू पावर -1? क्या मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों log x इज इक्वल टू log ऑफ 1 अपॉन e?
तो माइनस को उठा के ऊपर ले गया, ये वाला फॉर्मूला इधर देख, ये मैंने माइनस को उठा के इधर ले गया मैं, ओके ले जा सकता हूँ ना। अभी लॉग के साथ क्या आ गया, e टू माइनस वन, किसी की पावर माइनस वन हो तो उसको वन अपॉन नहीं करते, x की पावर माइनस वन है तो क्या लिखते हैं, वन अपॉन x, e की पावर माइनस वन है तो क्या लिखते हैं, वन अपॉन e। अब लॉग इधर है, लॉग उधर है, हटा दो। जैसे sin x इक्वल टू sin 30 हो तो x की वैल्यू क्या होती है, 30, राइट। तो log x इक्वल टू log 1 बाई ये, तो x की वैल्यू क्या होगी, कंपेयर करो ना। इसको बोलते हैं एंटी लॉग, क्या बोलते हैं, एंटी लॉग, क्या बोलते हैं, एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग। तो यहां से क्या मिलेगा, x। एंटी लॉग का मतलब है जहां पर लॉग है ना वहां से लॉग हटा दो, ओके राइट। अब यहां से क्या मिलेगा, x, और यहां से क्या मिलेगा, 1 बाई, क्लियर। अब तुम्हारे पास पता है कितने इंटरवल्स बनेंगे, अब तुम्हारे पास इंटरवल्स बताओ, जीरो कहां से स्टार्ट होगा इंटरवल, 0, इंफिनिटी, क्योंकि मैंने बताया भी था इसका डोमेन 0, होता है, और क्वेश्चन में गिवन है कि x की वैल्यू आप 0 से छोटी नहीं ले सकते, राइट। अब पहले समझ लो सारे यार, समझ लो। यहाँ पर मैं लिख दिया 1 बाई 0, 1 बाई और 1 बाई e, इंफिनिटी, दो इंटरवल तुम्हारे पास, क्लियर। अब इसमें हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना है, पहले आप यहाँ तक नोट कर। अब बच्चों बोर्ड पर देखना आप सब, यस बच्चों, अब ध्यान से देखना, dy by dx मेरा क्या आया था, x to power x into 1 plus log x। अब एक्सप्रेशन टेक्निक से आंसर आएगा इसका, कैसे, इधर देखना बच्चों आप, फॉर इंक्रीजिंग हमारा जो डेरिवेटिव है बताओ वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, एग्री, कोई गल, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये राइट। अब x to power x into 1 plus log x greater than equal to 0, x to power x 0 तो हो नहीं सकता, x to x 0 नहीं हो सकता बच्चों, राइट। x to power x cannot be 0, ना हमें उसकी वैल्यूज को लेना देना है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन 1 plus log x, तो 1 plus log x greater than equal to 0, यानी सब कुछ डिपेंड करता है 1 plus log x के ऊपर। अच्छा हाँ, x greater than 0 लिखा हुआ है ना, इक्वल टू का साइन, ये भी स्ट्रिक्टली में आएगा, यानी जब लिखा होता है फंक्शन इज फाइनल इंटरवल इन फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो हम स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं ना, राइट। अभी तुझे बात बता के पूछूंगा। अच्छा बच्चों, फॉर इंक्रीजिंग, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिस डेरिवेटिव मस्ट बी ग्रेटर देन 0, 1 plus log x must be greater than 0, 1 को उधर ले जाओ, यस टाइम एक्स है बच्चों, इधर देखो, log x greater than -1, log x greater than -1, कौन से वैल्यू पर होता है बच्चों, माइनस log e, भाई log e की वैल्यू क्या होती है 1, माइनस log e, फिर वही कहानी राजा, माइनस ऊपर ले जा लो, log x greater than log of e की पावर -1, x greater than e की पावर -1, x greater than 1 by e, यानी 1 by e से बड़ी वैल्यू के लिए ये इंक्रीजिंग होगा। हाँ बच्चों, x greater than e -1, 1 by e हो गया, तो x 1 by e से बड़ी वैल्यू के लिए क्या होगा, इंक्रीजिंग। देखो मैंने क्या बोला, फॉर इंक्रीजिंग dy by dx greater than 0, तो x की वैल्यू 1 by e से बड़ी कहां पर है, 1 by e से बड़ी कहां पर है, यहाँ पर, तो यहाँ फंक्शन क्या होगा, समझ आया, ज्यादा समझ आया नहीं, अब नहीं, वैसे समझ तुम्हें आदत पड़ गई है ना नंबर लाइन की, आदत पड़ गई तो करना पड़ेगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। तुम कहोगे सर आपने इसमें नंबर लाइन क्यों नहीं बताई, ये वाला स्टेप दिखा, आवाज नहीं बच्चों। अब बच्चों इधर एक ऑटोमेटिकली बताओ, एक बताओ, ऑब्वियस है यहाँ इंक्रीजिंग है तो यहाँ पर क्या होगा, चलो उसको भी कर लेते हैं, उसको भी कर लेते हैं। इधर देखना बच्चों, फॉर डिक्रीजिंग dy by dx क्या होगा, लेस देन 0, 1 plus log x क्या होगा, लेस देन 0, log x लेस देन क्या होगा, -1, तो x यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस log e, राइट। अब ये माइनस ऊपर ले जाओ तो x लेस देन, सीधा लिख दो 1 by e, अब तो सारी समझदार होगी, x लेस देन 1 by e, डिक्रीजिंग, तो फॉर डिक्रीज यहाँ पर क्या हो गया,
डिक्रीजिंग, यानी उन्होंने कहा था फाइंड द इंटरवल्स इन व्हिच फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो 0 to 1/e में क्या आया, डिक्रीजिंग, और 1/e to इंफिनिटी में क्या आया, इंक्रीजिंग। क्लियर हो गया, समझ आया? करो, नोट करो। आप कुछ पूछने अभी आप डिस्कस कर सकते, होमवर्क में लिखो, आप होमवर्क में लिखो, फिर भी राइट डाउन फाइंड द इंटरवल्स, फाइंड इंटरवल्स in which f of x is equal to x by log x is increasing or decreasing। मैं आंसर भी बता देता हूँ तुम्हें साथ साथ, e कॉमा इंफिनिटी में इंक्रीजिंग आएगा और 0 कॉमा e में ये डिक्रीजिंग आएगा। मैंने आंसर भी बता दिया। और आप लिख लो, हाँ, ई कॉमा इंफिनिटी और 0 कॉमा ई बच्चों, 0 कॉमा ई। एनसीईआरटी में मिसलेनियस में बच्चों एक एग्जांपल है, एग्जांपल पेज नंबर लिखो। एनसीईआरटी पेज नंबर है 237, पेज नंबर 237, एग्जांपल 46। ट्राई करना, मुझे पता है तुम्हारे बस का नहीं है। 47, 46, 47, 48, एग्जाम्पल 46, 47, 48 बच्चों। और मिसलेनियस का भी दे देता हूँ साथ साथ। मिसलेनियस में सेकंड क्वेश्चन, मिसलेनियस अनसोल्ड बच्चों, नहीं सेकंड नहीं, मिसलेनियस का है बच्चों 6th क्वेश्चन और 7th मैंने करवा दिया, 7th मैंने आज ही करवा दिया बच्चों। हाँ, जो मैंने x3 + 1/x2 वाला नहीं करवाया, वहां लिखो क्वेश्चन नंबर 7 मिसलेनियस, आज ही करवाया है। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का लिखो आप, x3 + 1/x2 वाले पर लिखो 7th क्वेश्चन मिसलेनियस बच्चों, 7th क्वेश्चन मिसलेनियस एनसीईआरटी, वो 7th क्वेश्चन है। ठीक है, बस इतना ही होमवर्क है बच्चों। कितने क्वेश्चन हो गए टोटल? 1 2 3 4 5, जिसमें से 46 मुझे समझाना बनता है, बाकी तुम कर सकते हो, अच्छे बच्चे हो।